इलस्ट्रेशन पहला देख रहे हैं फाइनल अकाउंट का, उसमें क्या दिया है, दया एंड समा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग देखेंगे, ट्रायल बैलेंस का जो भी ये चीज़ दिया है हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या दिया, स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018, कितना दिया अमाउंट 65,000। तो आप ये कहाँ पोस्ट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कैसे पोस्ट करोगे, देखो कैसे लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, अकाउंट लिखना ज़रूरी है, समझा। आप लोगों को ये जो लेजर है ना, लेजर में आपको क्या वर्ड डालना है, अकाउंट वर्ड डालना है, बैलेंस शीट में अकाउंट वर्ड डालना नहीं है। सो टू ओपनिंग स्टॉक कितना 65,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल कितना है अमाउंट, बिल रिसीवेबल 28,000। तो ये आपको 28,000 कहाँ लिखना है, असेट्स है ना, असेट। बिल रिसीवेबल कितना है 28,000, आपने कौन सा साइड लिखा, असेट साइड लिखा, बिल रिसीवेबल 28,000। वेजेस एंड सैलरीज कितना 9,000। देखो ये दोनों वर्ड एक कन्फ्यूज ना होना, जो स्टार्टिंग का वर्ड वही देखो क्या है, वेजेस है ना, सैलरीज एंड वेजेस आया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस होता, वेजेस एंड सैलरी आया इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट होगा। और कौन सी साइड, डेबिट साइड होगा, क्योंकि डेबिट में है ना ये डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड है तो डेबिट साइड ही होगा। क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज का होगा, 9,000 कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। टू वेजेस एंड सैलरीज कितना 9,000। देखो नेक्स्ट है सेंट्री डेटर्स, कितना है 1,32,500 है ना, 1,32,500। तो ये क्या है, एसेट्स है ना, तो आप कौन साइड लिखोगे, असेट साइड लिखोगे। असेट साइड के लिखा सेंट्री डेटर है ना, दो अमाउंट बना, इनर कॉलम आउटर कॉलम है ना। अब इनर कॉलम में क्या लिखो, मैं थोड़ा ये वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। ओके, सेंट्री डेटर कितना है, इनर कॉलम में अमाउंट लिख दिया, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लिख के ये है। नेक्स्ट है बैड डेट्स, कितना है 1,000, ओल्ड है ना, जितना भी ये देखो इसमें ट्रायल बैलेंस में जो भी देता है ना वो सब ओल्ड है, कोई न्यू नहीं है। न्यू बोलने के लिए किधर आना चाहिए, एडजस्टमेंट में आना चाहिए। इधर जितने भी चीज़ें सब क्या है, ओल्ड है। तो क्या है, बैड डेट्स है, तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, कितना है 1,000 है ना। बैड डेट्स कितना लिखा 1,000। अब इसके नीचे प्लेस की छोड़ा मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में, कितना है, इनर कॉलम में लिख दिया कितना 1,000। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट परचेज कितना है 1,48,000। परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेज अकाउंट 1,48,000 इनर कॉलम में लिखा मैं, ठीक है। इनर कॉलम में इसलिए लिखना पड़ता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई और भी एडजस्टमेंट हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें इसके लिए क्या जगह छोड़ना पड़ता है। तो कितना है 1,48,000 मैंने लिख दिया परचेज देख के। नेक्स्ट मोटर कार कितना 68,000 मोटर का लिखा, बैलेंस शीट असेट साइड लिखा आप लोगों ने है ना, अमाउंट 68,000 देखो वो साइड लिख दिया, आउटर कॉलम में लिख दिया, आउटर कॉलम में कितना लिखा 68,000। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मशीनरी 1,14,800 है ना। तो ये भी कहाँ लिखोगे आप लोग, बैलेंस शीट असेट साइड लिखोगे है ना। कहाँ ये बैलेंस शीट असेट साइड है ना, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है। ओके, ऑडिट फीस कितना 1,200 है ना। ऑफिस जो जुड़ा हुआ है ना, ऑडिट फीस ऑफिस में ही होता है, ऑफिस से पे होगा। तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा, एक्सपेंसेस है इसलिए।
है ना। ये देखो ऑडिट फीस 1200 आउटर कॉलम में लिखा है ना। अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। अब देखो सेल्स रिटर्न है, नेक्स्ट क्या है सेल्स रिटर्न 2000। रिटर्न हमेशा कट होता है, कैंसिल होता है ना। अब ये सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से क्या होगा, कैंसिल होगा। जितना सेल्स किया था फिर से आ गया ना, तो हम लोग उसमें डालेगा कि नहीं, रिटर्न हुआ ना, लॉट आया, तो हम लोग उतना सेल्स मानेंगे नहीं। जैसे कि 10 रुपये का कोई गुड सेल किया, टोटल गुड, उसमें से 2 रुपये का आ गया, रिटर्न आ गया, वो चीज़ भाई आपके गुड्स में कोई डिफ़ॉल्ट है, तो आप क्या करोगे, जितना सेल शो किया था ना उससे क्या करोगे, 2 रुपये क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या करोगे, सेल्स से क्या करोगे, माइनस करोगे। ये देखो सेल्स है और मैंने क्या किया, शो क्या किया, सेल्स रिटर्न क्या किया, माइनस किया। समझा तुम लोग को। अब ये ज़रूरी नहीं कि भाई अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना, ये एडजस्टमेंट का था। आप अनरिकॉर्डेड सेल्स एडजस्टमेंट में देखोगे, जरूरी नहीं कि भाई सेल्स रिटर्न इसके बाद ही लिखा जाए, आप इससे पहले भी लिख सकते हो। समझा, ओके। सेल्स रिटर्न आप इधर भी लिख सकते थे, इससे माइनस करने का, ओके। नेक्स्ट क्या, डिस्काउंट कितना है 2300। कौन सा साइड, डेबिट साइड है, डेबिट साइड है मतलब लॉस है। डिस्काउंट दिया है, लिया नहीं है। डिस्काउंट मिलता है तो प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट देते हैं तो लॉस होता है। तो डिस्काउंट कितना है 2300, तो कौन सी साइड लिखोगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड लिखोगे। तो डिस्काउंट अकाउंट, अकाउंट करके वर्ड डालना ही है 2800, लेजर में अकाउंट वर्ड करके डालना ही है। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग 75,000, ये कहाँ आएगा, असेट्स, बैलेंस शीट असेट साइड आएगा, लिख देना, है ना। बैलेंस शीट देखो ऊपर लिखा मैंने बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि फिक्स असेट्स है ना, मोर देन 1 ईयर है। जो मोर देन 1 ईयर का उम्र होता है मैं ऊपर लिखता हूँ, जो लेस देन 1 ईयर होता है एसेट्स का वो नीचे लिखता हूँ। बिल्डिंग 1 साल के लिए रहेगी क्या, ज़्यादा रहेगा ना 1 साल से, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए मैंने ऊपर लिखा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग और क्या लिखने का, अमाउंट लिख देने का उसका, ओके। कैसेट बैंक कितना 12,000, कितनी 12,000, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा साइड आएगा, असेट साइड ही आएगा। 10% इन्वेस्टमेंट है, असेट साइड ही आएगा, है ना, है ना। 10% इन्वेस्टमेंट, असेट साइड ही लिखा मैंने, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। ये जो 10% दिया ना, ये हिडन हो जाता है। जब परसेंट आता है ना, परसेंट, कोई परसेंट दे तो समझ जाना हिडन एडजस्टमेंट, इसका भी इफेक्ट होगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसका इनर कॉलम में लिखा, ओके। हिडन एडजस्टमेंट का तरीका देख लो किस तरह से होता है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे, देखो 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इस तरह से शो होता है, तो हो गया हिडन एडजस्टमेंट। अगर आप नीचे देखोगे एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9th मंथ, है ना, वो भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर ए 9th मंथ, है ना, तो देखो 4,500 वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपको क्या, इनर कॉलम में आएगा। लिखा आएगा एडवर्टाइजमेंट है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है, ऑफिस से जुड़ा हुआ है, ऑफिस वर्क से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। बट इनर कॉलम देखो 9 मंथ आ गया ना, देखो ये मंथ दिखता है, परसेंट दिखता है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट होगा। क्या हो गया, हिडन एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का हमेशा इसका क्या रहेगा, दो इफेक्ट रहेगा। 10% का 2 इफेक्ट रहेगा और 9 मंथ का 2 इफेक्ट रहेगा। समझा, वो बताऊंगा 9 मंथ का कैसे क्या, समझा। अभी 9 मंथ तो पूरा वो नहीं लिखता, हम लोग को क्या रिमेनिंग 3 मंथ का ढूंढना पड़ेगा, 3 मंथ का, है ना। इसमें क्या बोला, एडवर्टाइज पेड फॉर 9 मंथ, मतलब 3 मंथ का क्या हुआ, अनपेड है ना। पेड 9 महीने किया ना, 12 महीना होता है ना टोटल, 12 में से 9 महीना हो गया, तो 3 महीने का क्या अनपेड है, तो अनपेड का तो लिखना ही पड़ेगा ना इफेक्ट। तो वो एडजस्टमेंट है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो 9 मंथ दिया ना तो पेड का है, बट जो 3 महीने का ना वो एक्चुअली क्या है, एडजस्टमेंट है, वो अनपेड है, उसका ही एडजस्टमेंट है। वो इफेक्ट आएगा 2 जगह, अभी वो कहाँ आएगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसका ही क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, वही एडजस्टमेंट है। और ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है,
ये 10% का ही दो इफेक्ट। ये जो अभी मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वो तो मैंने अमाउंट लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट का 4000 पॉइंट वो अमाउंट लिख दिया, बट 10% का मैंने इफेक्ट लिखा नहीं है, वो एडजस्टमेंट है, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, बात समझ में आ रहा है? अभी रॉयल्टीज किधर आएगा? ट्रेडिंग डेबिट साइड 3000 है ना, ट्रेडिंग डेबिट साइड टू रॉयल्टीज अकाउंट 3000 है ना। जनरल रिजर्व 14,500। अभी देखो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि पार्टनर लोगों का क्या होता है कि पैसा जमा रहता है, रिजर्व रहता है, तो कंपनी के पास रहता है। तो कल उठ के कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तो क्या होगा, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है ना एक प्रकार का। जनरल रिजर्व क्या है? लायबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व को क्या लिखना, लायबिलिटी को और लिख देना, समझा? कितना? 14,500। आप जनरल रिजर्व के लिखकर 14,500 लायबिलिटी में लिख दिए, है ना। आउटर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में मत लिखना, आउटर कॉलम में 14,500। नेक्स्ट कैपिटल, ये इसका मैंने लेजर बनाया हूँ। क्या बनाया हूँ? लेजर बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैपिटल का। जिसका भी लेजर होता है और अगर वो पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है उसमें ट्रायल बैलेंस में, तो वो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया है? क्रेडिट बैलेंस में दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने लेजर बनाया है, और कौन सी साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। कौन सी साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट से लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, है ना। अमाउंट जो पर्टिकुलर दाया का है ना, और समा का है ना, वो मैंने उसके हेडिंग के नीचे में लिख दूंगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल लेजर बनाओ, डेबिट क्रेडिट करके, पर्टिकुलर दो पार्टनर का नाम, पर्टिकुलर दो पार्टनर का नाम। ओके, और कौन सी साइड लिखने का? क्रेडिट साइड लिखने का, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, है ना, वो ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि इसका लेजर बना दिया हूँ मैं। आपको पता लगे इसका इफेक्ट कैसे किया मैंने, है ना। अभी क्रेडिटर, ये क्या लायबिलिटी है, 98,000 लायबिलिटी की और लिख दो, है ना। अगर आप देखोगे क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखा, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखा, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं। RDD देखो, इसमें भी ओल्ड प्रेजेंट किया, कितना 1,800। देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ बैड डेप RDD और ये सारी चीज़ें ओल्ड है ना। क्यों ओल्ड है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 है ना, ये सारी चीज़ें क्या ओल्ड ही होती है इसके अंडर में, तो ये ओल्ड है सारे, ये भी ओल्ड है, सब ओल्ड है। ओके, तो देखो RDD कितना 1,800। कौन सा साइड लिखो? बैड डेप से क्या होगा, ओल्ड चीज़ लेस होती है, न्यू चीज़ क्या होगी, ऐड होगी। इसमें अगर आपको बैड डेप कोई दिखे, RDD दिखे, लिखो न्यू रहेगी, वो सब ऐड होगी ओल्ड बैड डेप से। अगर ये RDD दे दिया है, ये क्या है, ओल्ड RDD। ओल्ड बैड डेप से क्या होता है, लेस होता है, समझा। तो ये RDD 1,800 मैं क्या लिखूंगा, लेस पार्ट में लिखूंगा। किससे? बैड डेप कहाँ लिखा था मैंने? बैड डेप मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा था, ओल्ड बैड डेप है ना, और ये ओल्ड RDD। तो ओल्ड बैड डेप से क्या करूंगा, ये माइनस करूंगा। देखो ओल्ड बैड डेप से क्या किया मैं, माइनस करूंगा ये, है ना। इधर क्या लिखने का, देखो अभी देखो इसके, देखो इस 1,800 के बीच में मैं गैप छोड़ा हूँ, इधर कोई न्यू चीज़ आ गई। अगर एडजस्टमेंट तो हम लोग ने देखा नहीं ना अभी तक, एडजस्टमेंट में अगर देखा कि भाई बैड डेप दिया है एडजस्टमेंट में, और या फिर RDD दिया है एडजस्टमेंट में, तो क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके जो अमाउंट मिलेगा उससे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ओल्ड RDD क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, समझा। अगर नहीं है दोनों भी, तो क्या करो, 1,000 से 1,800 माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। लेकिन अगर है, अगर एडजस्टमेंट में आप लोग ने पढ़ा कि भाई RDD करके बैड डेप दिया है, तो कौन सा बैड डेप है, न्यू बैड डेप है, तो आप इससे क्या करोगे, बैड डेप से लेस करोगे। अगर आपने एडजस्टमेंट में पढ़ा RDD करके, वो क्या है, न्यू RDD, वो क्या करोगे, इससे ऐड करोगे, न्यू बैड डेप भी ऐड करोगे और न्यू RDD भी ओल्ड बैड डेप से क्या करोगे, ऐड करोगे। और सारे दो होने के बाद ही फिर आप इसको क्या करना, लास्ट में ट्रायल बैलेंस का ओल्ड RDD क्या करना, लेस करना। अगर दोनों भी एडजस्टमेंट में नहीं है तो डायरेक्टली इसको लेस करके आउटर कॉलम में लिख देना। बात समझ में आया? लेकिन प्लेस छोड़ के रखो। बात समझ में आया? सेल्स ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा ना। सेल्स देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आया 2,85,500 करके अमाउंट,
आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 700, कितना 700 है। आउटस्टैंडिंग वेजेस देना बाकी तो क्या किधर आएगा आउटस्टैंडिंग। देखो एक लॉजिक बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग आया, प्रीपेड आया, तो बैलेंस शीट में ही आता है। कहाँ आता है? अभी आउटस्टैंडिंग वर्ड देखा ना, तो कहाँ तुम्हारे को दिमाग में क्या आना चाहिए? बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट पे कौन से साइड है? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड। अभी आउटस्टैंडिंग देना बाकी, वेजेस एक्सपेंसेस होता है, देना बाकी रहता है, तो खर्चा देना बाकी है ना, तो क्या बोलोगे? लायबिलिटी। तो ये कहाँ लिखोगे? लायबिलिटी साइड लिखोगे। कहाँ लिखोगे? लायबिलिटी साइड लिखोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपया आउटर कॉलम में लिखा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज रिटर्न कितना? 4000। क्या होगा परचेज रिटर्न? देखो परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज से क्या होगा? लेस होगा। क्यों लेस होगा? जैसे कि आपने 10 कपड़े खरीद लिए और 10 कपड़े में से 2 कपड़े पसंद नहीं आए, परचेज किए थे ना, तो पसंद नहीं आए तो रिटर्न किए, तो कितने बच गए? कैसे मिला? 8 कैसे मिला? माइनस किया ना, तो रिटर्न हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो कितना किया? माइनस किया मैंने 4000, कितना? 40,400 बच गया। समझा? नेक्स्ट, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? 1800 है। लेकिन कौन सी साइड? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना। अगर डिस्काउंट डेबिट साइड है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड लिखना। फ़र्क है। अभी डेबिट साइड मतलब क्या होता है? डिस्काउंट बिजनेसमैन ने दिया है, मतलब जा कम पैसे में लेके जा, तो लॉस होता है ना। और एक क्रेडिट साइड का मतलब, डिस्काउंट का मतलब क्या है? उसको मिला है, कोई भी चीज़ है ना सस्ते में मिली है, तो डिस्काउंट में तो प्रॉफिट होता है ना, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखता हूँ। समझ में आ गया? तो डिस्काउंट 1800, तो डिस्काउंट मैंने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड लिखा 1800। ओके, आप ये देखो इस तरह से प्रेजेंट करोगे। इन द बुक ऑफ लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटता है स्टार्टिंग में, है ना। आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में भी बना सकते हैं। मैंने साथ में बनाया, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग को अलग और प्रॉफिट एंड लॉस को अलग। और दूसरी बात ये है, देखो मैंने क्या बोला बीच में कि भाई मैंने जगह छोड़ा, इनर कॉलम में लिखो, आउटर कॉलम में लिखो, ये मैंने वर्ड यूज़ किया हूँ, है ना। तो देखो एक बहुत समझदारी वाली बात मैं कहूँगा आप लोगों को। आपको क्या देखना पड़ेगा? क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ रहता है ना, वो एडजस्टमेंट पढ़ के, सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेने के पहले, और सारे एडजस्टमेंट पढ़ के, और जो भी जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई इफेक्ट आपको पता ही है। एक तो बैलेंस शीट में आता है, असेट साइड आता है, यानी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। तो आप तो वो लिखो, वो तो बहुत आईएमपी, ये एडजस्टमेंट बहुत आईएमपी और कंपलसरीली आता ही है। आधा मार्क्स तो इसमें मिल जाएगा, ये कंपलसरीली आईएमपी है, ये तो दिमाग में रखो ही सब। अभी देखो जैसे कि भी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड मशीनरी, देखो मशीनरी और बिल्डिंग का नाम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो मशीनरी है, जब मैं लिखूंगा असेट साइड्स, और मैं जो बिल्डिंग में लिखूंगा, है ना, मैं बिल्डिंग लिखूंगा असेट साइड, है ना, तो क्या करूंगा मैं उसमें? व्हाट आई विल डू, उसके ये इसका अमाउंट है ना ट्रायल बैलेंस का, वो इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन जो होगा ना, वो क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस करके मैं क्या करूँगा? आउटर कॉलम में लिखूंगा। तो ये क्या करना है? इनर कॉलम में लिखना है, मशीनरी यानी बिल्डिंग का अमाउंट। समझा कि इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है ना, तो उसके डॉट डाल दो। क्या डालो? इसके आगे डॉट डाल देने का, लाइटली सा, कि तुम लोग को दिखे, ऐसा डॉट डालो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा डॉट डाल, इससे मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता रहता है कि किसके नीचे जगह छोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप तो एडजस्टमेंट पढ़िए। जब भी आप सम स्टार्ट करते हो फाइनल अकाउंट का, तो सबसे पहले क्या करना है? एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट पढ़ के फिर आपको पता रहेगा कि जो ट्रायल बैलेंस में है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, और जो भी ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है उसके आगे क्या डालो? डॉट डालो। और जब भी आप इसको ट्रायल बैलेंस का जब भी रिकॉर्ड करते हो, तो उसके नीचे क्या छोड़ना है? प्लेस छोड़ना है। आपको पता होगा भाई इसका एडजस्टमेंट है, इधर इफेक्ट आएगा जरूर। बात समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया कैसे क्या प्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्या करो? एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट पढ़ के फिर इसके बाद क्या करो? डॉट डालो, रिलेटेड रहेगा एडजस्टमेंट। तो डॉट डालने के बाद फिर क्या करो? ट्रायल बैलेंस पहले पोस्टिंग करो, इसके बाद किधर आ जाओ? एडजस्टमेंट में आ जाओ। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से फाइनल अकाउंट आपको करना है। ट्रायल बैलेंस का भी पोस्टिंग किया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा ही। 12 मार्क्स का है फाइनल अकाउंट दिस ईयर 2020
2021 एकेडमिक ईयर का फाइनल अकाउंट कितना मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। तो आप ट्रायल बैलेंस का भी पोस्टिंग करते हो, उसका भी मार्क्स है, एडजस्टमेंट का भी पोस्टिंग करते हो, उसका भी मार्क्स है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ना सोचना कि एडजस्टमेंट पोस्टिंग नहीं किया तो मेरा मार्क्स 0 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी करते हो तो भी मार्क्स है, बट ट्राई करोगे पूरा 12 में से 12 लाए मार्क्स। ओके, समझा क्या?